ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। छबिलक मैंने श्याम की जब से, भाई बावरी मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से। एक ऐसी पागल प्रीत कि दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया मन में बस गई मोहन मूर्तिया, लोग कहे मैं भई भंवरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, मैंने छोड़ी जग की रीत कि दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। हर दम अब तो रही मस्तानी, हर दम अब तो रहूं मस्तानी, लोक लाज दीनी बिसरानी, लोक लाज दीनी बिसरानी, रूप रास अंग अंग समानी, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, मैंने छोड़ी जग की रीत कि दुनिया क्या जाने। मैंने लगी श्याम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत कि दुनिया क्या जाने। हर दम अब तो रहूं मस्तानी, लोक लाज दीनी बिसरानी, रूप रास अंग अंग समानी, तैरत हैरत रहूं बिरानी, मैं तो गाऊं खुशी के गीत कि दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत कि दुनिया क्या जाने। मोहन ने बंसी बजाई, सबने में अपनी सुध बिसराई, गोप गोपियाँ भागी आई, लोक लाज कुछ काम न आई, प्रिय बाज उठा संगीत कि दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा लागे बेगाना, अब तो केवल श्याम को पाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, अब होगी मेरे प्यार की जीत कि दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया जन का मीत कि दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने। ओम हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय निता अपरता सुधाम। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है, आज जो है खष्टम स्कंद की कथा शुरू हो रही है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। सौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं, हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके हमें वृत्तासुर की कथा सुनाइए। वृत्तासुर कौन था? इंद्र ने उसका वध क्यों किया? व्यास जी कहते हैं, राजन, त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे, वे इंद्र से द्वेष करते थे, जिसके कारण उन्होंने 3 मस्तक वाले एक पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम हुआ विश्वरूप। वह अपने 3 मुखों से 3 भिन्न भिन्न कार्य करता था। एक मुख से वेद पढ़ता था, दूसरे मुख से सुरापान करता था और तीसरे मुख से समस्त दिशाओं को देखता था, इसलिए वह त्रिशिरा के नाम से भी विख्यात हुआ। उसने कठोर तप किया। उसके तप की वृद्धि को देखकर इंद्र भयभीत हो गए। उनको लगा कि कहीं हमारा यह राजपाट न मांग ले। इसी भय के कारण उन्होंने अप्सराओं को भेजा उसके पास, और तुम जाकर त्रिशिरा की तपस्या को भंग कर दो। इंद्र की आज्ञा लेकर के रंभा उर्वशी अप्सराएं त्रिशिरा के पास आई। अनेक प्रकार से लावण भाव के द्वारा उन्होंने त्रिशिरा का मोहित करने का प्रयास किया,
किंतु तीसरा अपने ध्यान से विचलित नहीं हुआ। तब ये निराश होकर इंद्र के पास लौट गई। जब उन्होंने इंद्र को आकर के बताया तो इंद्र ने उनके भावों का कोई प्रभाव तीसरा के से ऊपर नहीं हुआ। तब तो इंद्र को बहुत बड़ा क्रोध आ गया। इंद्र स्वयं ऐरावत हाथी में बैठकर आए और उन्होंने अपने वज्र से तपस्या रत कर रहे त्रिशिरा का वध कर दिया। इति विचिंत पमिम परमायुधम प्रतिमोच मुनि तपसी स्थितम। शिशि दिवाकर सन्निभ मासुगम तिशिरसम सुरसंगपति स्वयं। इंद्र के वज्र लगते ही तीसरा निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इंद्र का वज्र लगते ही तीसरा निष्प्राण होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। इंद्र को फिर भी विश्वास नहीं हुआ तो कि तीसरा मर गया है। इसलिए इंद्र ने एक बढ़ई को यज्ञ भाग का लोभ देकर के तीसरा के 3 शीशों को कटवा दिया। तब उसने उन्हीं में से 1000 पक्षी निकले। जिस मुख से वह वेद पढ़ता था उससे कपिंजल पक्षी निकले। जिस मुख से वह दिशाओं को देखता था उससे तीतर निकले। और जिस मुख से वह मधुपान करता था उससे गौरैया पक्षी निकली। पुत्र के वध का समाचार सुनकर त्वष्टा को बहुत बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अथर्ववेद के मंत्रों से हवन करके यज्ञ से अत्यंत शक्तिशाली पुत्र को उत्पन्न हुआ। इंद्र सतो विवर्धस्व प्रतापात्मा वसो नमो भगवते वासुदेवाय। देखते देखते वह पुरुष पर्वत के समान विशाल हो गया। उसने त्वष्टा मुनि से कहा, हे मुनि, आप मेरा नामकरण कर दीजिए। मुनि ने कहा, हे पुत्र, अभी अभी तुमने वर्जिन अर्थात कष्ट से मुझे मुक्ति दिलाई है, इसलिए तुम्हारा नाम वृत्त होगा। वृजिनातरासु तुम मधुना यस्मात् शक्तोसि पुत्र कह तस्मात् वृत्त इति ख्यातम तव नाम भविष्यति। वृत्त ने कहा, हे मुनि, मेरे पिता का नाम त्वष्टा है। मेरे पिता के एक बहुत शक्तिशाली पुत्र थे जिनका नाम तीसरा था। तीसरा बहुत ही तपस्वी थे। इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से तीसरा को मार डाला। मैं अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। मुनि ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारा भाई तीसरा एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। इंद्र ने उसे अपने वज्र के प्रहार से मार डाला। तुम भी अपने भाई की तरह बहुत शक्तिशाली हो। तुम इंद्र को पराजित करके अपने भाई को मृत्यु का प्रतिशोध ले सकते हो। मुनि के बात सुनकर वृत्तासुर ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देवलोक पर आक्रमण करके उन्होंने समस्त देवताओं को परास्त कर दिया। सारे देवता अपने प्राण बचा करके वहां से भाग गए। इसके पश्चात वृत्तासुर ने ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उसे वरदान दिया, हे वृत्तासुर, तुम अजेय हो, कोई भी तुम्हारा वध नहीं कर सकता। इसके पश्चात सभी देवता ब्रह्मा जी के पास भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने कहा, अब तो केवल नारायण ही उसकी मृत्यु का कोई उपाय बता सकते हैं, इसलिए सब देवता भगवान नारायण के पास चलना चाहिए। इसके पश्चात सभी लोग भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण से वृत्त की मृत्यु का उपाय पूछा। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवताओं, वृत्त की मृत्यु का उपाय बहुत ही सरल है। वृत्त की मृत्यु केवल उसी व्यक्ति के हाथ होगी जो उसकी नाभि में छुपे हुए विष्णु के चक्र को निकाल देगा। न भेतव्यम सुरवरा वेद्युपायम सुसम्मतम तद्वाय प्रवक्ष्यामि येन सौख्यम भविष्यति। हे देवताओं, आप लोग भयभीत न हो। मैं अब आपको वृत्तासुर की मृत्यु का उपाय बता रहा हूँ। आप लोग जाकर वृत्तासुर को विश्वास में ले लें, इसके साथ मित्रता कीजिए। उसके पश्चात मैं इंद्र के वज्र में प्रविष्ट हो जाऊंगा और फिर आप वृत्तासुर का वध कर पाएंगे। आप सब भगवती शिवा की शरण में जाएं। वे भगवती ही योग माया के द्वारा वृत्तासुर को मोहित करेंगी, जिससे वह देवताओं पर विश्वास कर पाएगा। तभी जाकर उस दैत्य का संहार हो सकता है। भगवान नारायण के ऐसा कहने पर सब देवता भगवती शरण में गए। उन्होंने भगवती की सुंदर स्तुति की। तम सर्व विश्व जननी परिपालनयास्मान पुत्रा निवातित पता नरिपु संकटेस्मिन् मातर्नते स्विदिदम्भो न त्रयेपि कस्मदुपेक्षसि सुरान सुर प्रतप्तान। देवता कहते हैं, माता, आप तो संसार में
की माता हैं, आप इस संकट से हमें रक्षा कीजिए। आप तीनों लोकों का ज्ञान है, आप तीनों कालों का ज्ञान है आपको। दैत्यों के द्वारा उत्पन्न भयंकर स्थिति में हम सबकी आप रक्षा करें। देवताओं की प्रार्थना से माँ प्रसन्न हो गई। उन्होंने प्रकट होकर देवताओं का दर्शन दिया। देवताओं का तुम चिंता मत करो, मैं वृत्रासुर को मोहित कर दूंगी, जिससे वह तुम सब देवताओं पर विश्वास करने लगेगा। रिपुमृतम देवानामति दुखदम, और मैं तुम्हारे आयुध में इतनी शक्ति भर दूंगी कि जिससे वो मारा जा सके। ऐसा कहकर देवी तथा कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। इधर सभी ऋषि मुनियों ने वृत्रासुर के पास आकर के कहा, वृत्रासुर तुम्हारा और इंद्र का युद्ध बड़ा ही कष्टदायक है। तुम दोनों को प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, क्योंकि युद्ध से कभी किसी का भला नहीं होता। देखो, एक तो युद्ध में विजय निश्चित नहीं है, लेकिन पीड़ा तो अवश्य होती है। इसलिए मेरी बात मान करके तुम इंद्र दोनों मिल करके संधि कर लो और युद्ध बंद करके कर दो, ताकि तुम प्रेम पूर्वक रह सको। वृत्रासुर ने कहा, हे ऋषियों, मैं आपकी बात मानकर इंद्र से संधि कर सकता हूँ, लेकिन मेरी यह शर्त है कि सभी देवताओं के साथ इंद्र देवता किसी भी गीली वस्तु से, पत्थर से, लकड़ी से या बाण से दिन या रात किसी भी समय मेरा वध नहीं करेंगे। अगर मेरी यह शर्त मान लेते हैं तो मैं युद्ध बंद कर दूंगा। न शुष्केण न चांद्रेण न शमना न च दारुणा न वज्रेण महाभाग न दिवानिशी नैव च। इस प्रकार ऋषि मुनियों ने वृत्रासुर का विश्वास जीत लिया। कुछ समय बीत गया। एक दिन त्वष्टा मुनि ने वृत्रासुर को बहुत समझाया कि हे पुत्र, तुम देवताओं पर भरोसा न करो, क्योंकि देवताओं पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। पिता के समझाने पर भी वृत्रासुर कुछ नहीं समझ पाया। एक दिन वृत्रासुर समुद्र के तट पर खड़ा था। तब इंद्र ने संध्या के समय उसे देखा। इंद्र ने विचार किया कि आज ही इसकी मृत्यु के लिए उपाय करना चाहिए, क्योंकि यह समय न दिन है न रात है, संध्या का समय हो रहा है। उन्होंने तुरंत समुद्र का फेन उठा लिया, क्योंकि वह न गीला था न सूखा था। जैसे उन्होंने समुद्र का फेन उठाया, उसको उठाते ही उन्होंने भगवती जगदम्बा का स्मरण किया। स्मरण करते ही देवी उस जल के फेन में प्रकट हो गई। फिर इंद्र ने भगवान श्रीहरि से युक्त वज्र से उस जल को ढक दिया और इंद्र ने उस वज्र को चला दिया, जिससे वृत्रासुर का संहार हो गया। बोले ओ भक्त वत्सल भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय, माँ भगवती की जय। इंद्र की को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। हत्या के भय से दुखी होकर देवराज इंद्र स्वर्ग छोड़कर चले गए। देवराज इंद्र जैसे ही स्वर्ग छोड़ करके गए, वैसे ही पृथ्वी पर सूखा पड़ गया। नदियाँ सूख गई, तालाब सूख गए। इस प्रकार जब अराजकता फैल गई, तब देवताओं मुनियों ने विचार करके नहुष को इंद्र बना दिया। जब नहुष को इंद्र का पद मिल गया, तो इंद्र की पत्नी सची के प्रति उनके मन में काम भाव जागृत हो गया। उन्होंने देवताओं और ऋषियों को बुलाकर सची के पास भेजा। कहा कि तुम जाकर उसे मेरे पास लेकर आओ। देवताओं ने आकर सची को संपूर्ण बात बताई, तो सची को बहुत कष्ट हुआ। वे बृहस्पति के पास जाकर कहती हैं, गुरुदेव आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्ष माम नहुषाद ब्रह्मस्तो वास्मि शरणं गता। बृहस्पति जी ने सची को आश्वासन दिया कि वह उसकी रक्षा करेंगे। बृहस्पति जी परामर्श देने के बाद इंद्राणी ने नहुष से कुछ समय मांगा। उसके बाद सब देवता भगवान नारायण के पास आए। भगवान नारायण ने देवताओं से कहा, तुम सब देवी की उपासना करो, भगवती ही की उपासना से समस्या का समाधान हो जाएगा। भगवान नारायण के कहने पर देवताओं ने अश्वमेध यज्ञ किया। बृहस्पति जी के समझाने पर सची ने भगवती की आराधना की, जिससे माता प्रसन्न हो गई। उन्होंने सची को देवराज इंद्र के दर्शन करवाए। देवराज इंद्र ने सची से कहा, हे देवी, जब भी नहुष बलपूर्वक तुम्हें प्राप्त करने का प्रयास करे, तब तुम एक योजना बनाते हुए उससे यही कहना कि हे महाराज, यदि आप सप्त ऋषियों के सिर पर बैठकर मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अवश्य स्वीकार कर लूँगी। जैसे ही राजा नहुष सप्त ऋषियों के सिर पर बैठकर आएगा, तो उसके व्यवहार से ऋषियों को क्रोध आ जाएगा और क्रोध में आकर उसे ऋषि श्राप दे देंगे। श्राप देने के पश्चात मैं पुनः इंद्र बन जाऊँगा और मैं तुम्हें प्राप्त कर लूँगा। सची ने देवराज इंद्र की बात को मान लिया। जब नहुष सची के पास
आया तो सची ने नहुष से कहा, महाराज संसार में बड़े बड़े देवताओं के पास उनका खुद का वाहन है। भगवान नारायण के पास पक्षी का पर सवारी करते हैं, ब्रह्मा जी हंस पर सवारी करते हैं, कार्तिकेय जी मयूर पर सवारी करते हैं, भगवान शिव भी बैल पर सवारी करते हैं, पर आपके पास ऐसा कोई लक्षण नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उस पालकी पर बैठकर मेरे पास आएं जो पालकी सप्त ऋषियों के सिर पर रखी हुई हो। काम के वशीभूत हुआ राजा नहुष सची की बात मान लिया। शीघ्र ही पालकी तैयार कराई और वह सप्त ऋषियों के सिर पर पालकी पर बैठकर चलने लगा। अब जैसे ही वह पालकी पर बैठा हुआ ऋषियों को कहता है, सर्प सर्प अर्थात जल्दी जल्दी चलो। इसे सुनकर ऋषियों को क्रोध आ गया। उन्होंने उसको श्राप दे दी, तुम सर्प बन जाओ। श्राप देने पर वह तत्काल ही सर्प के रूप में परिणित हो गया। एवं सप्त राजर्षि श्रुत्वा तम मुनि सत्तमा, राजा नहुष का पतन हो गया। उसके पश्चात सभी देवताओं और देवराज इंद्र को सम्मान लेकर आए और उनका अभिषेक कर दिया। व्यास जी कहते हैं, राजा नहुष को विश्वरूप और वृत्तासुर को मारने के कारण भीषण दुख प्राप्त हुआ, किंतु भगवती की कृपा से उन्होंने पुनः अपना स्थान प्राप्त कर लिया। वृत्तासुर की कथा का सार यही है कि व्यक्ति को अपने सभी शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। विधि का विधान कभी नहीं बदलता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः, नमो प्रकृत्यै भद्राय निता प्रणता स्मृताम्।